नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका। आज आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ फंक्शंस ऑफ आरबीआई। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैंक्स एंड आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस को समझने से पहले हम उसके प्रेम्बल की कुछ लाइंस को देख लेते हैं जो उसके बेसिक फंक्शंस के बारे में बताती हैं। चलिए देखते हैं। The basic function of RBI are to regulate the issue of banknotes and keeping of reserve to secure monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system। तो इस तरह से ये तो हुए बेसिक फंक्शंस आरबीआई के। इसके अलावा भी आरबीआई काफ़ी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें से हमने कुछ 9 फंक्शंस सेलेक्ट किए हैं, लाइक इशूअर ऑफ बैंक नोट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड सो ऑन। चलिए इसको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहले फंक्शंस की बात करते हैं इशूअर ऑफ द बैंक नोट्स। जितने भी नोट सर्कुलेशन में हैं, 2 रुपये से लेके 2000 तक के नोट उसमें से आरबीआई इशू करता है और इस पर साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। हालांकि 2000 का नोट इस समय सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन बाकी जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई ही इशू करता है और उस पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नर के ही साइन होंगे। अब बात करते हैं 1 रुपये के नोट के। तो जो ये 1 रुपये का नोट होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और इस पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। जितने भी कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं वो सारे कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही इशू होते हैं। अगर हम करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ये 4 हैं। फर्स्ट वन नासिक महाराष्ट्र, सेकंड देवास मध्य प्रदेश, थर्ड मैसूर कर्नाटका एंड फोर्थ वन इज़ सेल्वोनी वेस्ट बंगाल। इसमें से जो फर्स्ट 2 हमारी प्रेसेस हैं, दैट इज़ नासिक एंड देवास प्रेसेस, दीज प्रेसेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें बाकी रिमेनिंग 2 प्रेसेस की, दैट इज़ मैसूर एंड सेल्वोनी, तो दीज प्रेसेस आर ओन्ड बाय द आरबीआई थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी, दैट इज़ भारतीय रिजर्व बैंक नोट्स मुद्रण। अब हम बात करते हैं कॉइन्स की, दैट आर मिंटेड इन 4 लोकेशन, दैट आर मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा, नोएडा। ऑल दीज 4 मिंट्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई जितना भी करेंसी इशू करती है वो बेस होती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर। अब हम बात करते हैं ये एमआरएस है क्या। The minimum reserve system is a framework used by the RBI for issuing new currency. This system has been in place since 1956. 1956 से पहले जो RBI करेंसी इशू करने के लिए सिस्टम यूज़ करते थे वो था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसको रिप्लेस करके एमआरएस को अडॉप्ट किया गया। अब इसकी एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है आरबीआई जब चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती है, क्योंकि उसको नोट या न्यू करेंसी इशू करने से पहले एक कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है कि आपको नई करेंसी से पहले एक बैकअप के रूप में एक रिज़र्व रखना पड़ेगा। अब इस रिज़र्व की कंडीशन है कि ये 200 करोड़ का होना चाहिए और इसमें भी एक सब कंडीशन है कि उस 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो गोल्ड होना चाहिए, बाकी बचा हुआ यानी 85 करोड़ फॉरेन करेंसी रिज़र्व होना चाहिए। उसके बाद ही आरबीआई करेंसी इशू कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हमने देखा कि करेंसी इशू कौन कर रहा है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ आरबीआई। ये सारा जो पैसा है, ये सारा जो करेंसी है वो सर्कुलेशन में आरबीआई के थ्रू लाया जाता है। कैसे लाया जाता है? ऑल करेंसी एंड नोट्स एंड कॉइन्स आरबीआई क्या करता है, इनको डिफरेंट बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब बैंक लोन के फॉर्म में या फिर उन कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को रिटर्न करने की फॉर्म में कस्टमर को देती है ये पैसा, और कस्टमर अपने डेली ट्रांजैक्शन के थ्रू इस करेंसी को मार्केट में ले आते हैं। इस तरह से आरबीआई इन सारी करेंसी को मार्केट तक पहुंचाती है। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब क्यों कहते हैं ऐसे गवर्नमेंट का बैंक? तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई परफॉर्म करता है, जैसा कि इट एक्सेप्ट एंड पे मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट in respect of membership of the International Monetary Fund and the World Bank। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम शॉर्ट टर्म के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के लोन भी प्रोवाइड कराता रहता है आरबीआई। उसकी जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पर बाइंग एंड सेल करता है। इसके साथ साथ टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस भी आरबीआई प्रोवाइड कराता है। थर्ड वन इज़ द मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। RBI manage the foreign exchange reserve of the India.
It is responsible for maintaining the value of rupee outside the country. It also support the foreign trade payment. अब ये जो टर्म आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये क्या होता है जिसे आरबीआई मैनेज कर रहा है, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब जो विदेशों की जो मुद्राएं हैं लाइक यूएस डॉलर है, जापानीज़ येन है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पोर्शन होता है गोल्ड रिजर्व का, एंड नेक्स्ट वन इज़ द रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या होता है, इसको रिजर्व ट्रेंच भी कहते हैं, मतलब आरक्षित स्थिति। इट इज़ बेसिकली एन इमरजेंसी अकाउंट दैट IMF मेंबर कैन एक्सेस एट एनी टाइम विदाउट एग्रीइंग एनी कंडीशन। मतलब समय पड़ने पर इस अमाउंट को जो मेंबर नेशंस हैं वो बिना किसी सर्विस फीस के या बिना किसी कंडीशन को अप्लाई किए हुए इस फंड को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है SDR, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है, जिसका उपयोग ज़्यादातर इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस से किया जाता है। अगर हम फोर्ब्स इंडिया के डेटा को देखें तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अप्रॉक्सीमेटली $641.59 बिलियन था, जो मई 2024 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है फंक्शन हमारा बैंकर्स बैंक। एज अ बैंकर्स बैंक आरबीआई क्या करता है कि उनके जो रिज़र्व हैं उसमें से CRR और SLR के रूप में कुछ फंड होल्ड करके रखता है अपने पास एज अ रिज़र्व, जिसको ज़रूरत पड़ने पर उन्हें शॉर्ट टर्म जो फंड होता है वो प्रोवाइड करा सकता है, और इसके थ्रू नेशन में भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसलिए इसको बैंकर्स का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन प्रोवाइड इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंट टू स्ट्रेस इंडिविजुअल बैंक, ताकि वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें। अगला है रेगुलेटर ऑफ द बैंक। जो बैंक्स को रेगुलेट करने की पावर है वो आरबीआई को 2 एक्ट से मिलती है। फर्स्ट RBI एक्ट 1934 एंड सेकेंड इज़ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। In this capacity, the RBI perform the functions such as licensing bank, prescribing minimum requirement of paid-up capital and reserve, etc. Next function is controller of credit or money supply. RBI मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके थ्रू क्या करता है कि मनी सप्लाई की वॉल्यूम को कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर कंट्री में, ताकि एज़ पर द रिक्वायरमेंट वह उसको इशू करें और कंट्रोल करें। अब इससे होता क्या है, इट ऑल्सो हेल्पफुल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी कंडीशन इन द इकोनॉमी, जिससे जो जनरल प्राइस लेवल है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। अब ये जो डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी टूल हैं ये हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सुपरविजन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। This act was set up by Reserve Bank of India and it came into force from 12th August 2008। जो इसका मेन पर्पस था वो था, पहला, इंडिया में जो पेमेंट मेथड हैं उनको रेगुलेट करना और सुपरवाइज़ करना। सेकंड, जो नेटिंग एंड सेटलमेंट पेनल्टी होती हैं उसको एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करना। अब समझते हैं ये नेटिंग क्या है। बैंकिंग में नेटिंग एक वो प्रोसेस होता है जो यूज़ किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं या उनके जो पेमेंट होते हैं उनको ऑफसेट करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए। अब नेटिंग से क्या फ़ायदा होता है, नेटिंग से 2 चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, पहला नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दूसरा एसोसिएटेड रिस्क। बात करते हैं प्रमोशनल फंक्शंस की। RBI also work towards the promotion of the Indian financial system through the different functions such as enabling the expansion of the commercial bank in term of their branches in the country as well as the abroad. Next, promoting banking habit of the people. Next one, promoting financial inclusion. जनधन योजना के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। बहुत सारे स्लोगन, एड, आर्टिकल के थ्रू टाइम टू टाइम RBI अपने कस्टमर को अपडेट करता रहता है कि हम कैसे
अपने आप को, अपने अकाउंट को, अपने पैसे को साइबर फ्रॉड से बचा सकें। एक आपने देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन जी एक ऐड के माध्यम से आरबीआई के स्लोगन को प्रमोट कर रहे हैं, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस तरह से आरबीआई टाइम टू टाइम अवेयर करता रहता है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रमोशनल फंक्शन, वो है प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इन फाइनेंशियल सेक्टर। 2015 में आरबीआई ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनके थ्रू लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अपने इंडिया को, अपने कंट्री को इस टेक्नोलॉजी की डोमेन में डिजिटली एम्पावर करना। इसके साथ साथ आरबीआई बहुत सारे अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, मंथली भी और एनुअली भी। आरबीआई बुलेटिन वगैरह निकालता रहता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे RBIH, that is Reserve Bank Innovation Hub. The Governor of Reserve Bank of India, Shri Shaktikant Das, inaugurated the Reserve Bank Innovation Hub on 24 March 2022 in Bengaluru. The main objective behind the RBIH is to bring world-class innovation to financial sector in India. इसी तरह जो हमने अभी डिस्कस किया वो थे आरबीआई के फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के बारे में। इस तरह जुड़े रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।